हाँ हेलो बच्चों, हमने पढ़ लिया था कि सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, सर्किल क्या होता है, सर्किल की इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हैं। आज हम और भी कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के सर्किल देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। पार्ट वन हमने कल कवर कर लिया था, पार्ट टू आज हम कवर कर लेते हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट कवर होंगे और कॉन्सेप्ट कवर होने के बाद आप प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो मैं अलग से डालूंगा, उसको भी आप देखते रहना। तो कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन ऑफ द सर्किल टचेस द वाई एक्सिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टचेस द वाई एक्सिस। अब हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि इसका सेंटर सी एच कॉमा के है और इसका जो रेडियस है वो ए है ना। तो उस केस में इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? सेंटर सी है, रेडियस ए है। तो अब एक्चुअली में क्योंकि ये डिस्टेंस ए है, तो जो एच, अब ये वाला जो डिस्टेंस है एम से लेके सी का, ये एक्चुअली में एच है। पर इसके अकॉर्डिंग एच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए रेडियस, क्योंकि ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल कैन बी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमारे जो सर्किल की इक्वेशन में एच तो है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एच की जगह पर ए डाल देंगे। तो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि एच इज इक्वल टू ए है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर कैंसिल कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस माइनस टू के वाई प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई। इसका सेंटर एच कॉमा के है और ये टच कर रहा है विद रेडियस ए और ये टच कर रहा है वाई एक्सिस को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग बोथ द एक्सिस। इक्वेशन ऑफ सर्किल जो कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे? अब ये जो सर्किल है हमारा, ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक्सिस को भी वाई एक्सिस को भी। तो ये क्योंकि रेडियस ए है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेंटर का ये ए है, तो इसका मतलब इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का ए होगा और वाई, ये डिस्टेंस भी ए है तो वाई कोऑर्डिनेट भी ए होगा। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया कि इसका तो इक्वेशन हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें सेंटर पता है इसका और इसका रेडियस भी पता है। सेंटर इसका ए कोमा ए है और इसका जो रेडियस है वो रेडियस भी ए है। तो इक्वेशन क्या हो गई, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू ए वाई प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई जो कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये भी आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया कि आप किस तरह से एक जो सर्किल जिसका टच कर रहा होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड सेंटर लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। ये सर्किल है, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि ये यहाँ से ओरिजिन से पास कर रहा है 0,0 से, और इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब कुछ तो डिस्टेंस पर होगा ये रेडियस इसके सेंटर से। इसका सेंटर, पहली बात तो ये दिया हुआ है कि सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट समथिंग होगा h,0, और क्योंकि ये टच कर रहा है ओरिजिन पे, तो इसकी रेडियस इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो सेंटर a,0 हो गया, रेडियस ए हो गया। इजी है इक्वेशन बनाना। कैसे? एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड लाइंग ऑन द वाई एक्सिस। अब देखो, इसका रेडियस हमें पता है ए है, 0,0 से पास कर रहा है, टच कर रहा है इस पे, रेडियस ए है, तो इसका जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि ए डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट 0, समथिंग होता है, और समथिंग जो वो पॉइंट होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो 0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अब सेंटर हमें पता है, रेडियस हमें पता है, तो हम इसकी इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका रेडियस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो समझ पा रहे हो कि क्या चल रहा है, कि यहाँ पर जब से भी मैंने स्टार्ट किया है तो मैंने आपको बेसिकली क्या समझाया है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल आप फ्रेम कैसे करते हो, बस आपको सेंटर पता होना चाहिए। सेंटर ए कॉमा बी पता है, दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए, दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए रेडियस। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं तो आप इक्वेशन ऑफ सर्किल आराम से फ्रेम कर सकते हो, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर करके। अब अगर ये चीज़ आपको पता है तो बाकी तो आपका दिमाग है, बाकी तो आप जैसे भी सॉल्व करोगे ना, जैसे क्वेश्चन देखोगे ऑन द स्पॉट देखोगे कंडीशन, और उस कंडीशन में जो आप दिमाग लगा के पता करोगे कि इसका सेंटर क्या है और उसका रेडियस क्या है, और फिर उसके बाद आप उसकी इक्वेशन बना दोगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बाकी सब तो सब दिखावा ही चल रहा है। ठीक है ना, तो इसके बाद नया कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, ऑल पॉसिबल। अब देखो, ये आया थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अच्छा आपका दिमाग लगना चाहिए। अभी कॉन्सेप्ट में क्या है कि इक्वेशन ऑफ द सर्किल पूछ रहा है थ्रू द ओरिजिन एंड कटिंग द इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्या होगा। अब देखो, क्वेश्चन पहले समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। ये सर्किल है जो कि 0,0 से पास कर रहा है, ठीक, और ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना बना रहा है, ए, मतलब ये डिस्टेंस ए है, और सिमिलरली वाई एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट बना रहा है बी, तो वाई इंटरसेप्ट ये बी है। अब पूछ रहा है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी पूछ रहा है ये, तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ बताऊंगा आपको एक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 10th क्लास में आती है, तो ये अभी सीख लो, 10th क्लास में तो सीखा ही होगा, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी होगा ये। अगर डायमीटर के दो एंड मैं ज्वाइन करता हूँ, कर दिए ज्वाइन, कि डायमीटर के दो एंड्स हैं, एक तो ये ए और एक ये बी। अब मैंने कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया सर्किल के ऊपर, कोई भी रैंडम पॉइंट पी, अब इसको क्या किया मैंने, इस पॉइंट को डायमीटर के दो एंड से जोड़ दिया, ए से जोड़ दिया और सिमिलरली बी से जोड़ दिया। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो ट्राइंगल होगा ना ए पी बी, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अगर कोई भी पॉइंट किसी भी पॉइंट से डायमीटर के दो एंड्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो जो दोनों जो कॉर्ड्स होंगी ना, वो दोनों कॉर्ड्स ए पी पी बी, वो 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे सपोज मैंने एक और पॉइंट ले लिया क्यू, अब मैं इस क्यू पॉइंट को ना, इसको फिर से कनेक्ट कर देता हूँ, क्यू को मैंने ए से कनेक्ट कर दिया और फिर उसके बाद मैंने क्यू को बी से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये जो एंगल होगा ए क्यू बी, ये भी 90 डिग्री होगा, समझ गए। तो किसी भी पॉइंट को जो सर्किल पे है, रैंडम कोई भी पॉइंट जो सर्किल पे लाई कर रहा है, उस पॉइंट को अगर मैं डायमीटर के दो एंड से ज्वाइन करता हूँ, तो वो जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स हैं
उस पॉइंट को कनेक्ट करती हुई डायमीटर से वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो सेंटर जो है 0,0 ये एक पॉइंट है। अब यहाँ पर जो दो कॉर्ड्स हैं ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये दोनों 90 डिग्री बना रही हैं, है ना। मैं बना ही देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा सा। ये सर्किल है आपके पास। अब इस सर्किल में यहाँ पर आपके पास दिया क्या हुआ है कि ये एक वाई एक्सिस है और यहाँ ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ क्या है कि ये है ओरिजिन ओ, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट होना चाहिए बी और ये जो पॉइंट होना चाहिए ए, ये क्या होने चाहिए, ये अदर एंड्स ऑफ डायमीटर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करूंगा तो ये जो ए बी लाइन होगी ये डायमीटर होगी। समझ गए, ये डायमीटर होगी। अब डायमीटर पे क्योंकि ये डिस्टेंस इन्होंने बोला हुआ है कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ए, तो ए के कोऑर्डिनेट तो हो गए a,0, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,b, ये डिस्टेंस भी है। अब डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है सर्किल का। तो ये सेंटर क्या हो गया a+0/2, b+0/2, यानी कि सेंटर क्या हो गया a/2, b/2, सेंटर हो गया इसका। ठीक है। और रेडियस क्या होगा, अगर सेंटर से मैं ओ को का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ तो वो मेरा रेडियस हो गया। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज इक्वल टू a/2 होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर रूट ओवर वाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ सिंपल वाला। तो r इज इक्वल टू क्या हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये रेडियस हो गया। अब रेडियस भी पता चल गया, सेंटर भी पता चल गया, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लेते हैं। कैसे, x माइनस a/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। कैंसिल कर दो, इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0 आ गई। इसीलिए मैं बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को आप सॉल्व कर रहे हो, इन कॉन्सेप्ट्स को आप सॉल्व कर रहे हो, डिराइव करने की कोशिश कर रहे हो। इससे आपके दो काम हो रहे हैं। पहला, अब देखो यहाँ पे खेल खेल में ही आपको क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी तो पता चली गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कभी भी यूज हो जाती है। और दूसरी चीज, ये डिराइव करते समय आपको प्रॉब्लम्स, अगर ये प्रॉब्लम की तरह दे दिया जाता मैं क्वेश्चन, तो आप इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते थे सर्किल की। ठीक है ना, प्रॉब्लम की तरह आता था ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज को यूज करके आप सर्किल की इक्वेशन निकाल सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको मेमोराइज करना कभी भी। ठीक है।